ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक एंटिटी से पाला पड़ा था, या सबसे खतरनाक केस था। उस स्त्री पर वशीकरण करा दिया। अब वो स्त्री ऐसी मोहित हुई कि वो उससे रोज संभोग कराने लग गई। आधी आधी रात के पति के पास से भी उठ के चली जाती हो। आपने क्या क्या सिद्धियां की? एक तो विद्या आपको बता देता हूँ, लब्धुनाथ की सिद्धि। ये महिलाओं के साथ सेक्स भी करता है। इससे बड़ी सबसे बड़ी विधि होती है वशीभूत। वशीकरण उसके सामने 0 पॉइंट है। मुसलमानी तंत्र अलग है और जो हम हिंदू परंपरा वाले लोग हैं इनकी सिद्धियां अलग है। सनातन धर्म तो सबसे बड़ा है। हॉलीवुड की फिल्म में उसमें दिखाया जैसे कोई एक शीशा है, गुड़िया है, परेशान करती है, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। ये होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। आज भी हम किसी के ऊपर कोई कार्य करना होता है या तंत्र क्रिया करनी होती है तो बाकायदा 62 का युद्ध हो रहा था और ये दतिया में जो बगलामुखी मंदिर है वहां के महाराज जो थे उन्होंने ऐसा तंत्र का इस्तेमाल किया था कि चीन की सेना वहीं के वहीं रुक गई थी। बिल्कुल ऐसा भी होता है। गर्भवती होती है महिला तो किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए जिससे कि कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू उसके ऊपर ना लगे? स्त्री बहुत बड़ी ताकत है। पुरुष उसके सामने नमस्कार, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और आज का ये पॉडकास्ट आप लोग अब तक के टीजर से समझ चुके होंगे कि ये पॉडकास्ट आप लोगों के उन सवालों के जवाब देगा जिन सवालों के जवाब इस दुनिया में आपको नहीं मिलते। तंत्र एक ऐसी दुनिया है, काला जादू एक ऐसी दुनिया है, या ये सारी चीजें जो हम सुनते हैं, जिनके नाम सुनते हैं, वो सब एक ऐसी दुनिया से आते हैं जिस दुनिया के बारे में हम और आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं। तभी आप यहां तक पॉडकास्ट देख रहे हैं। और अगर आप यहां तक पॉडकास्ट में इन सब चीजों को जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका एक पूरी जिंदगी का अनुभव इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है अनुभव का ज्ञान। तो अनुभव का ज्ञान आपने अगर आज सुना तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में काल भैरव जी का, जो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। जय महाकाल, कैसे हैं आप? आदेश आदेश, कालों के काल महाकाल शंभु। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभु, जय श्री महाकाल। जय हो। शुरुआत बड़ी दमदार तरीके से आपने की है और सवाल भी बड़े ऐसे होते हैं इस दुनिया से जुड़े जो समझ में नहीं आता इंसान को शब्द कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। तो शब्दों में हेर फेर हो जाए तो माफ़ी। शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। हमने बहुत सारी सिद्धियों के नाम सुनते हैं जब भी हम तांत्रिकों से बात करते हैं। इससे पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट किए, हमने कई सिद्धियों के बारे में सुना। हमने कर्ण पिशाचनी सुना, हमने कच्चा कलवा सुना, हमने ऐसे बहुत सारे नाम सुने। जितने नाम सुने क्या उतनी ही सिद्धियां हैं या सिद्धियों की कोई गिनती नहीं है? समुद्र की गहराई को जैसे कोई नहीं नाप सकता जी, उस प्रकार सिद्धियों की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ये तो खुद में भूख होनी चाहिए प्राप्त करने की। ओके। सिद्धियां एक से एक हैं, प्राप्त करना चाहे तो ही कर सकता है, लेकिन उसके अंदर में उसका उम्र को भी व्यतीत करना पड़ता है, समय को व्यतीत करना पड़ता है। और घनघोर जंगल में, शमशान में, नदी किनारे अघोरियों का जो डेरा होता है जी, वो यही होता है। अघोरियों का कभी मकान सुना आपने? नहीं, कभी देखा है? बिल्कुल नहीं। कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। हम मानते हैं कि शमशानों में रहते हैं, लेकिन रहते हैं या नहीं रहते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शमशानों में भी समय के अनुसार रहते हैं। अच्छा, हर चीज अदृश्य है। ये गहराई अगर आम जनता को बता दी जाए जी, तो आम जनता हमारे पास भीड़ लगा देगी। इसलिए हम ये चीज पूरी तरह नहीं बताते हैं। हम तो क्या, कोई भी, अगर आपने अभी स्नान देखा होगा जो प्रयागराज के अंदर में इतने अघोरी आए, जी, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या स्थान है, कहाँ रहते हैं, कितने ने डुबकी लगाई, जी, कितने निकले, कोई गिनती है? लाखों की संख्या में हम कह देते हैं, लेकिन कितने हैं हमें भी नहीं पता। नहीं पता। उसमें से 25,000 गायब हो गए, वो कहाँ गए? अच्छा, गायब हो गए का मतलब? अदृश्य हो गए। जो अंदर गए वो आए नहीं बाहर। और कहाँ गए वो सब? वो सब साधना में है, अंदर ही है साधना में। साधना कहाँ नहीं होती है? अघोरी की साधना अग्नि के बीच में भी होती है। अच्छा, अघोरी की साधना जल के अंदर भी होती है, जल के बाहर भी होती है, नदी किनारे भी होती है, शमशानों में भी होती है,
वीरान जंगलों में भी होती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि लाखों की संख्या में जो अघोरी स्नान करने गए, उसमें से कुछ अघोरी ऐसे भी हो सकते हैं जो आज भी उसी गंगा जमुना के नीचे हैं और वहां साधना कर रहे हैं। बिल्कुल ये संभव है आज की दुनिया में? संभव क्यों नहीं है। आपने इतना तो सुना है कि एक इंसान धरती के अंदर में जी बंद होकर साधना कर रहा है और वो बाद में जीवित निकल रहा है। बिल्कुल तो कैसे निकल रहा है वो? उसके पास शक्ति है तभी तो कर रहा है। बिल्कुल। बिना शक्ति के क्या कर लेगा? शक्ति के भूख होनी चाहिए। कहीं तो छोटे मोटे तांत्रिक अघोरी है, थोड़े दिन तो उनको वो रहता है, फिर बाद में क्या है कि ये जो कलयुग है जी इसके अंदर में कई ज्यादा पार ही नहीं कर पाते। अच्छा। और जो अघोरी पार कर लेते हैं उनके चेहरे पे सफेद दाढ़ी जरूर मिलेगी। आपने क्या क्या सिद्धियां की हैं? देखिए, आम सिद्धियां के बारे में तो अगर बात करोगे जी तो ये सब चीजें तो नॉर्मल सबके पास होती है। कौन कौन सी? जैसे कच्चे कलवे में 1.5 फुटिया हुआ, या अक्षनी विद्या हुई, ये 5-7 विद्याएं जो सबके नाम सब जानते हैं, वो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये सबके पास होती हैं, सब लेकिन कर ही लेते इसके हैं। अलावा भी बहुत सी सिद्धियां ऐसी है जो हर किसी इंसान के बस की रोग नहीं होती है। आपने किए वो सब? बिल्कुल। कौन कौन सी? एक तो विद्या आपको बता देता हूँ, लब्धुनाथ की सिद्धि। लब्धुनाथ? हाँ। एक चेड़ा है, चेड़ा, और एक चीचड़ी है। चीचड़ी, ये क्या है? चीचड़ी अच्छा ये इंसानों के ऊपर रेंगती है। अच्छा। कई कई इंसान होते हैं जिनके पीठ पर रेंगती है, शरीर पर रेंगती है, उनको एहसास होता है। आम जनता जो सुन रही है उसमें से कम भी कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये घटना है। अच्छा, बिल्कुल है। क्या होता है, एक एक करके आप मुझे बताओ, बड़ा पहली बार मैंने नाम सुना है इनके बारे में। लब्धुनाथ से हम शुरू करते हैं। लब्धुनाथ की सिद्धि क्या है? लब्धुनाथ तो एक ऐसी चीज है कि वो पीठ पर बैठता है। अच्छा। और ये कौन है ये भी बता देता हूं मैं आपको। 2 भाई थे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? एक तो बना अच्छा शैतान, यानी फायदा देने वाला। अच्छा। जिसको मुसलमान के अंदर में कई अपन बोल देते हैं जिन और जिनात। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो जिन है एक ऐसी चीज का नाम है जो लोगों को फायदा भी करता है। उसको साफ सुथरी जगह चाहिए, वो आपके आदेश का पालन करता है और आपको करोड़पति बना देता है। हर कुछ करता है वो आपके लिए, जो आप बोल देंगे वही चीज करेगा वो। अच्छा। उसी का छोटा भाई था, वो शैतान तो था, और उसके जीवन के अंदर में किसी लड़की से प्यार भी था। अच्छा। लेकिन भाई को गलत कदम, यानी भाई भी तंत्र क्रिया में था, अघोर क्रिया में था, उसको देखकर वो भी उस क्रिया की ओर चल पड़ा। फिर चलते चलते वो क्या एक दिन रात को निकल गया कि साधना करूंगा, तो वहां उसे बकरे की बलि लगानी थी। अच्छा। लेकिन उसकी गलती से क्या हुआ कि वो बकरे की बलि तो लगी नहीं, उसके खुद की बलि लग गई। तब बना ये लब्धुनाथ। अच्छा। ये कई लोगों की पीठ भारी हो जाती है, कई लोगों के सीने पे दबाव आता है रात को, ये सारी हरकत लब्धुनाथ की है। अच्छा। ये महिलाओं के साथ सेक्स भी करता है। अच्छा। इसका मन कर जाए वो काम करता है। एक तो इसको सिद्ध कर रखा है। अच्छा। इसको जिस काम में भेजना हो भेज सकते हैं। चींचड़ी जो मैंने आपको बताई जी, वो रेंगती है शरीर में। अच्छा। उसको महसूस होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको ऐसे महसूस होगा जो सैकड़ों सुइयां चुभ गई है, कुछ चल रहा है शरीर में। अगर वो अच्छा सोचता है तो उसके माइंड के ऊपर से वो घूमती है और उसकी सोचन शक्ति भी बंद कर देती है। अच्छा, गलत तरफ लेके जाएगी। और चेड़ा जो होता है वो ज्यादातर बच्चों पर ज्यादा लगता है। अच्छा। जैसे मान लो कोई माँ गलती कर रही है, हाँ। बच्चे को दूध पिला रही है बिना आंचल के ढके, हाँ। तो वो चीज सक्रिय हो जाती है। अच्छा। या अपने मकान का मुख्य दरवाजा जो होता है उसके बीच में बैठ के दूध पिला रही है, हाँ। तो भी हो जाता है। या वो रास्ते में कहीं दूध पिला रही है और उसको पिला के ले गई, उसके मुंह का कुल्ला भी नहीं कराया उसने, हाँ। तो भी ये चीज लागू हो जाती है। अच्छा। तो कई बच्चे मंद बुद्धि के और ये जो सिस्टम में आते हैं ना, वो सब कहानियां यही होती है। अचानक से बच्चों में बदलाव आ जाता है,
तकलीफ बढ़ जाती है। हम्म। समझ गए मेरी बात को? जी। और किसी औरत के गर्भ में जो बच्चा रहता है और हाँ। वो औरत भी कहीं जा रही है रास्ते जी के अंदर में, जी। और उसके खुले बाल हैं, हाँ या उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, हाँ। या उसने इत्र का प्रयोग कर रखा है, तो वो चेड़ा उसके भी लग जाता है और वो गर्भ भी नष्ट हो जाता है। अच्छा, तभी बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब गर्भवती होती है महिला तो उस वक्त चौराहे के आसपास से नहीं गुजरना है, घर से निकलो तो हींग या ऐसी कोई तेज चीज रख के रखो। बड़े बुजुर्ग तो अपनी नींव है, हम्म। उनको जो जानकारी आज वाले को थोड़ी है। बिल्कुल। आज आप जनरल किसी भी परिवार में, आप मान लो कोई लंबा चौड़ा परिवार है, उसमें हाँ। अपने उसको दादा परदादा का नाम और गोत्र भी पूछ लो तो नहीं बता पाएगा वो, सही बात है। क्योंकि उसका ध्यान उधर केंद्रित ही नहीं है। कि आज की कलयुग के अंदर जनरेशन को खाली एक ही चीज अच्छी लगती है। अच्छा महाराज जी, बात चलिए तो मैं पूछ लेता हूँ, इससे लोगों का बड़ा फायदा होगा। जब या तो बच्चा पैदा होने के बाद, जब बच्चा छोटा होता है, या जब गर्भवती होती है महिला, तो किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए जिससे कि कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू उसके ऊपर ना लगे, कोई भी ऐसी एंटिटी ना आए? सबसे पहले गर्भवती स्त्री को जी। चौराहे के बीच में से नहीं जाना चाहिए। और जाना पड़ जाए तो? जाना पड़ जाए तो चाकू लेके जाना चाहिए, अच्छा। पास में चाकू लेके जाना चाहिए, या खुले बाल नहीं जाना चाहिए, या मेहंदी लगी हुई है तो भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। समझ गए मेरी बात को? और या संध्या के टाइम, दोनों टाइम जो मिलते हैं जी, रात और दिन, उस टाइम पर दूध लाने जाना नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो चीजें उनके साथ एक्टिविटी में आ जाती है और साथ साथ चली जाती है। और जब घर में प्रवेश कर जाती है तो उस घर का क्या हाल होता है पूछो मत। बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। स्त्री जी। स्त्री बहुत बड़ी ताकत है, पुरुष उसके सामने तुच्छ भी नहीं है। अगर स्त्री का बंधन अभी है जी, इसलिए पुरुष, आपने देखा होगा स्त्री की पैरों की उंगली से लेकर जी, पैरों की उंगली के अंदर उसके चिटकी लगा रखी है। जी। फिर उसके बाद उसको पैरों के ऊपर बांध रखा, कैसे? पायजेल से, पायल से बांध रखा। फिर उसके बाद उसको कमर से बांध रखा, कमरबंद से। जी। फिर हाथों को चूड़ों से बांध रखा, जी। सर को, बाल को चोटी से बांध रखा, नाक को बांध रखा है, कान को बांध रखा है। जी। यानी कि स्त्री में पुरुष से 1000 गुना ताकत ज्यादा है। अगर वो अपने पर आ जाती है ना तो अच्छा अच्छों का घर बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन स्त्री जननी है जी, महानता है। बिल्कुल। एक औरत माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है, पत्नी भी बनती है। रूप तो स्त्री का ही है। जी। अच्छा महाराज जी, प्रेतों की दुनिया में अभी आपने कहा कि महिलाओं की शक्ति उतनी है कि पुरुष उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी एक दूसरी दुनिया है प्रेतों की दुनिया, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां भी कई सिद्धियां ऐसी हैं जो स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं, डाकनी, यक्षिणी, बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल। तरीके की हैं। दूसरी तरफ पुरुषों से जुड़ी हुई है। वहां भी क्या ऐसा होता है कि वो जो महिलाओं से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो फेमिनिन हैं, जो वो ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल। इसके अंदर में क्या होती है? डाकन भी होती है, डाकनी भी होती है, साकनी भी होती है। प्रेत कई प्रकार के होते हैं। यानी कि मन की तृष्णा, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है और उसके मन की तृष्णा पूरी नहीं होती है, तो उस चीज के लिए वो जागृत रहती है। क्योंकि शरीर जाता है, मिट्टी बन जाता है, बिल्कुल। लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। बिल्कुल। लेकिन जितनी उम्र उसके अंदर डाली गई उतने दिन तक वो सक्रिय रहेगी, वो अपना कार्य करेगी। बिल्कुल। उसको वो तृष्णा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, कई मामलों को सुलझाया होगा, बहुत सारे मामले सुलझाए होंगे। बल्कि कौन सा मामला ऐसा था जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक एंटिटी से पाला पड़ा था, या सबसे खतरनाक केस था? ये मैं आपको बता देता हूं, ये हैदराबाद का ही केस है। अच्छा। हैदराबाद का केस है, नाम नहीं बोलते हम किसी का। एक स्त्री थी, अपने परिवार के साथ खुशहाल थी, और उनका जो परिवार का जो व्यापार था जी, वो बहुत बड़े, मतलब उनकी कई ब्रांच थी, मिठाइयों का काम था उनका। बहुत बड़े व्यापारी, यानी कि अगर 50,000 आदमियों का भोजन उनको अगर एक दिन में व्यवस्था करनी पड़े तो कर देते थे। इतनी बड़ी फर्म थी और सब खुशहाल थे, अच्छी सुंदर बच्ची थी। लेकिन उसी मकान के सामने एक फ्लैट के अंदर में एक लड़का रहता था,
मुस्लिम लड़का। अच्छा। वो लड़का उस स्त्री पर मोहित हो गया था। हम्म। वो उसको पाना चाहता था, लेकिन वो उसको घास भी नहीं डालती थी। अच्छा। वो उसको चोरी छुपे देखता भी था, करता भी था सारी बातें। हम्म। उसको पाने के लिए उस लड़के ने ये इतनी हद तक स्थिति खराब करी, जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आप खुद कह देंगे कि वास्तव में ऐसा भी लोग करते हैं क्या। वो क्या हुआ, महिला महीने में 5-7 दिन पीरियड के अंदर रहती है। जी। तो अंतरंग वस्त्र उसके जो होते हैं वो किसी काली थैली में पैक करके फेंक देती है। तो वो जो लड़का था वो उस फिराक में था। पहले दिन उसने फेंका तो उसके हाथ नहीं लगा। दूसरे दिन क्या हुआ, साला कुत्ता ही उठा के ले आया उसके पास थोड़ी सी दूरी पर, वो फाड़ रहा था उसको। जैसे उसको वो चीज मिली तो जो पीरियड का जो कपड़ा था वो किसी मुस्लिम के पास में जा करके, जो मुस्लिम गलत काम करता है जी, जो दूसरों को परेशान करना, ये करना, उसका धैर्य खाली पैसे कमाने का ही होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कि मैं किसी जीवन में इंसान गलत करने वाला और सही करने वाला इंसान की पहचान हो जाती है। बिल्कुल। वो उसके पास जाकर उसके साथ में वो कपड़ा उसको दे दिया और देने के बाद में उसकी स्त्री पर वशीकरण करा दिया। ठीक है। अब वो स्त्री ऐसी मोहित हुई कि वो उससे रोज संभोग कराने लग गई। आधी आधी रात के पति के पास से भी उठ के चली जाती हो। अच्छा। सिलसिला चलता रहा, 4-5 महीने 6 महीने चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन शक होने लगा पति को, समझ गए, क्योंकि वो सोबत का असर, वो कभी क्या कि मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल करने लग गई थी वो स्त्री। बदला बदला लगने लगा था। तो फिर उसने उसकी रेकी करी, देखा तो रोज का सिलसिला है ये। घर के अंदर झगड़ा भी हुआ, उसको पीहर भी छोड़ दिया है, अपने पास भी नहीं रखा, तो भी वो मिलते, वो पहुंच जाता वहां। फिर लास्ट में लड़की के माँ बाप लड़के के घर पे गए, बोले देखो जी बच्ची ऐसी थी भी नहीं और है भी नहीं, 2-2 बच्चे हैं इसके, इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लड़के के पिता समझदार थे, अच्छे व्यापारी थे जी। वो उन्होंने अपनी संबंधी की बात मानी। तो करते करते पूछताछ करते करते पहुंच गए। जब पता चला उनको सारी बात बताई मैंने कि इसके साथ में ये घटना घटी हुई है, इसलिए ये इसके सम्मोहन में है। पानी पिएगी तो यही दिखेगा, जागेगी तो यही दिखेगा। हाँ। समझ गए मेरी बात। हाँ। तो वो जो मुस्लिम विधि से जो किया हुआ था वो नूरी जूरी सिपली थी। अच्छा, ये क्या होता है? नूरी जूरी सिपली, ये मुसलमानी तंत्र का एक एंटिटी है। हाँ जी। एक तरीका ऐसे दी है। हाँ जी। अच्छा। वो चीज थी। मेरे को उसको कंट्रोल करने में कुछ समय लगा जी। लेकिन जब कंट्रोल करके उनके पूरे परिवार को बुलाया, उसके पति को बुलाया और जब दिखाया मैंने कि देखो ये वस्त्र इसका गायब हुआ था और इस वस्त्र पर ये सारा कार्य किया गया था और अपनी शैतानी हरकत की वजह से किया गया था जी। अब बोलो क्या करना है। हाँ। बोला गुरुजी हम तो कभी एक मक्खी नहीं मारी हमने, हमारा सात्विक परिवार है जी। हम कोई चीज गलत नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि बच्चे का घर बसा हुआ रह जाए और इसका पीछा इससे छूट जाए। हाँ। जीवन भर के लिए। जी। मैंने बोला बोलो तुम जो बोलोगे मैं वो करके दूंगा, क्योंकि गलत को सजा देने का अधिकार है अपने को। बिल्कुल। कि वो बसी बसाई जिंदगी को खराब कर रहा है, 4-4 मेंबरों की जिंदगी को खराब कर रहा है, दोनों बच्चों की गई, पति गई और खुद की चली गई। बिल्कुल। और माँ बाप दुखी जो दुखी हैं, पूरा परिवार बिगड़ रहा है। और उधर से उसके माँ बाप भी दुखी लड़की के। बिल्कुल। वो भी समाज में प्रतिष्ठित आदमी थे। बोला गुरुजी ये यहाँ से कहीं दूर चला जाए और मेरी बच्ची के दिमाग में कभी नहीं आए। मैं बोला ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले तो अपने को ये काम करना पड़ेगा, इस बच्ची के दिमाग में इसके प्रति सिर्फ इतनी नफरत और गंदगी भरनी पड़ेगी कि अगर उसकी शक्ल भी सामने से आ जाए तो ये पीठ घुमा के घूम खड़ी हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि गुरुजी यही करो। उनका काम करके दिया। बिल्कुल। और
वो वशीकरण तोड़ के दिया और पति के बस में लब्धुनाथ की विधि से ही अच्छा। वापस जोड़ के दिया। क्यों, पति पत्नी के बीच में जब रिश्ता टूटता है या कुछ दूरियां बनती है जी। तो वो गांठ आ जाती है। तो उनके जो अंदर की जो फीलिंग और मन के जो भाव है ना जी। वो एक से नहीं रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसको बनाने के लिए जो ताकत मेरे पास है लब्धुनाथ, जी। वही कार्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। यानी पति पत्नी के बिगड़ते हुए रिश्तों को संभालने के लिए लब्धुनाथ की विधि की जरूरत होगी, और जिसके पास होगा वो कर पाएगा। यानी कि किसी के भी संबंधों में अगर आप गांठ वाली स्थिति जो बता रहे हैं कि अगर है गड़बड़ तो फिर उसको संभाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वशीकरण वशीकरण वशीकरण। जी। क्या है वशीकरण? आजकल बहुत जिक्र है इसका। वशीकरण क्या है? वशीकरण एक छोटी सी विधि है आकर्षित करने के लिए। लोग बाग उसको बड़ी समझ रहे हैं और उसके पैसे भी खर्च कर रहे हैं और वो काम होता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वशीकरण से काम नहीं होता है। वशीकरण का मतलब सिर्फ कुछ पल के लिए एक दूसरे को आकर्षण देना। इसी की आड़ के अंदर में लोग बाग गलत कर रहे हैं। कई जगह मेरे पास 10-10 जगह से लोग आते हैं। अरे मैं उनको समझाता हूं, तुम कम से कम अगले को वीडियो कॉल करके देखो, उसकी उम्र है कि नहीं है, वो इस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल। वो परख तो आपके पास होनी चाहिए भाई। चलो 15-16 साल का बच्चा हो तो माने नादान है, वो समझ नहीं सकता। लेकिन म्योच्योर आदमी अगर इस चीज को, बच्चियां जो म्योच्योर है, वो 28 साल की, 30 साल की बच्ची है, 25 साल की बच्ची है, तो जान रही है, समझ रही है, पढ़ी लिखी है और उसने मतलब कॉलेज की डिग्री वगैरह सब ले रखी है, और वो नहीं पहचान सकती क्या? पहचान सकती है। लेकिन उस गहराई से देखे, उस गहराई को सोचे कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बचपन ही नहीं बीतता 18 साल तक। तो बिल्कुल। तो 25 साल का घोरी तांत्रिक कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? वो छोटे मोटे किसी के पास, जैसे हमारे जैसे पास, मेरे पास में से कम सैकड़ों बच्चे भागे हुए। क्योंकि जब तक मुझे विश्वास नहीं होता वो चीज मैं देता नहीं हूं शिष्य को भी। अच्छा। गुरु है ना, शिष्य को देता नहीं है, पूरा परखता है। सही बात है। सबसे पात्र पहले है या नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है। सबसे पहले क्या परखता है? जी। नींद की एक मर्यादा होती है। पिता से पहले पुत्र उठे, मां से पहले बेटी उठे, सास से पहले बहू उठे और गुरु से पहले शिष्य उठे। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो वहीं से पहचान शुरू हो जाती है हमारे को शिष्य की। जो बच्चा सुबह 4 बजे उठना है वो तो लगन है उसको, और जो 10 बजे उठ रहा है उसको काहे की लगन है? आज के दुनिया में जो आलस फैला हुआ है, और जो कई बच्चों को देखिए रात को 12 बजे तक 1 बजे तक नहीं सोएंगे, दोपहर में 12 बजे तक उठेंगे नहीं, उनकी दिनचर्या उनका विनाश कर रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे वो। और माँ बाप इस चीज को समझ भी नहीं रहे, और माँ बाप की बात भी नहीं मानते हो। क्या कारण है इसके पीछे? सबके पीछे नहीं है ये। बिल्कुल। ये क्या होता है कि जलन की भावना होती है। परिवार में ही परिवार की जलन की भावना हो जाती है। ये परिवार अच्छा है, अच्छा कमा रहा, खा रहा, सब खा रहा है, अब इनके घर में संतान की उत्पत्ति हो गई, ये बच्चा हो गया, ये इसको कुछ न कुछ ऐसा काम करो अपने ताकि ये बर्बाद हो जाए। तो ऐसे कई केस मेरे सामने आए। ऐसे कई मामले हमने सुने हैं कि किसी परिवार को बर्बाद करना, उसके बच्चे को बर्बाद कर दो, परिवार तो अपने बर्बाद है। केंद्र बिंदु बता रहा हूं मैं आपको, आम जनता सुन रही है। बिल्कुल। उसमें परिवार करवा देता है, रिश्तेदार करवा देता है, पड़ोसी करवा देता है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक चीज और बताइए, भी आपने बीच में एक मुस्लिम तंत्र का जिक्र किया था। मुसलमानी तंत्र अलग है, मुसलमानी सिद्धियां अलग है, और जो हम हिंदू परंपरा वाले लोग हैं इनकी सिद्धियां अलग है। क्या अलग अलग है? अलग अलग ताकतें? सनातन धर्म तो सबसे बड़ा है जी, इससे इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मुस्लिम धर्म कब से आया, कितना है, उसको समय नहीं हुआ ज्यादा व्यतीत। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी, एक बच्चा पैदा होता है, आप उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करो जी, वो खोलने नहीं देगा, वापस बंद करेगा, ठीक है ना? बार बार कोशिश करो वो बंद करेगा। लेकिन वही बच्चा जब उम्र लेके खत्म होगा, जी, जितनी उम्र उसकी है, मान लो 40 साल बाद खत्म हुआ, तो ये हाथ ऐसे ही रहेगा उसका, ऐसे बंद नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना खजाना, अपन तो इसको ग्रह नक्षत्र कहते हैं जी,
और मुस्लिम इसको स्टार कहते हैं। बात एक ही है, अपन उल्टा चलते हैं, वो साले उल्टा चलते हैं। अच्छा, मैंने एक जगह सुना था या मुझे किसी ने कहा था कि मुसलमानी तंत्र को मुसलमानी तंत्र से ही काटा जा सकता है। सच है गलत क्या? बात है। एक बात बताइए, किसी ने आपको ये कह दिया मुसलमान से मुसलमान की चीज ही कटेगी, हिंदू की नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी भाई? जो जो इतनी बड़ी शक्तियां बैठी है, अरे अपने तो बाबा जी हवा में उड़ के पहाड़ तक ले आए थे, तो अपनी शक्ति भारी है या वो भारी है? बताओ ना। जमीन पे रेंगने वाले सही बात है। किसी के कहने से मत मान। लोहे को काटने के लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। बिना पानी के नहीं कटेगा। बिल्कुल। तो फिर सेम चीज तो रही नहीं ना। आग की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है और लोहे की भी जरूरत है। बिना आग, लोहे और पानी के नहीं कट रहा। वो विपरीत चीज है। वो जितनी जल्दी काट सकती है, स्वयं नहीं काट सकती। अच्छा महाराज जी, क्या ये वशीकरण इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना चाहिए काम इंसान को? देखिए, ये चीज वहां पर लागू होती है जहां पर आपने सब कुछ खो दिया है। मान लो एक लड़की है जी, उसकी इज्जत क्या होती है? उसका गहना क्या होता है? उसकी इज्जत ही तो होती है। बिल्कुल। अगर वो किसी ने बहला फुसला के उसके साथ में संबंध बना लिए, 7-7 साल से 8-8 साल से साथ में रह रहा है, बाद में शादी से इनकार कर दिया, छोड़ के चला गया, ब्लॉक कर दिया। जब एक औरत का गहना ही वो लेके चला गया, तो क्या औरत उसको पाने का प्रयास नहीं करेगी? जैसे भाई आप ये सोच रहे हो कि कोई आपको मारने आ रहा है जी, तो आप ये सोच रहे हो भगवान ने चाहा तो लग जाएगा नहीं तो बच जाऊंगा। अगर आप ये सोचोगे कि भगवान ने मुझे दोनों हाथ दिए हैं और दिमाग दिया है, मैं बचा भी सकता हूं, अगले को मार भी सकता हूं, तो आप बच सकते हो। तो इसलिए दिमाग तो है ही, वापस पाने के लिए उसको कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। अच्छा, सिद्धियों की जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी होता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग सिद्धियां हैं? मान लीजिए किसी के अगर सेहत की दिक्कत है तो उसके लिए आप अलग सिद्धि का इस्तेमाल करोगे, या किसी के लव लाइफ की जैसे हम बात करें उसके लिए अलग सिद्धि है। तो अलग अलग सिद्धियां अलग अलग काम करती हैं। देखिए, सेहत का जहां तक सवाल आता है जी, शारीरिक कष्ट क्यों बनता है? क्यों बनता है? सबसे पहले तो आपके खान पान में चेंजिंग आएगी तो शारीरिक कष्ट बनेगा। ठीक है ना? तो उसमें ग्रह नक्षत्रों की चीज होती है। जैसे ग्रह नक्षत्रों के स्टोन होते हैं, उसी प्रकार एक पौधे की जड़ भी होती है उन चीजों की, वो इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर, उसका समाधान किया जाता है। अच्छा। अरे एक मान लो किसी ने किसी पर मारण क्रिया कर रखी है, उच्चाटन क्रिया कर रखी है, या उसको बर्बाद करने के लिए उसके शरीर को मतलब एकदम पिंजरा बना दिया, कमजोर कर दिया, तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज है? यानी इस आदमी को मान ले इसके ऊपर क्रिया की गई है जी, काले तंत्र से की गई है, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी गई है, तो वो क्या क्या चीजें हैं जी, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, और कौन सी सिद्धि की पड़ेगी जी, और कौन सी विधि विधान की पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर उसको नहीं करेंगे तो वो ठीक कैसे होगा? महाराज जी, जैसे मैं ये गूगल पे चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने के लिए कि क्या बताता है गूगल। मैंने इससे कहा कि वशीकरण करने के कुछ तरीके और उपाय बताओ। इसने मुझे कई सारे उपाय, कई सारे मंत्र लिख कर दे दिए, पूजा अनुष्ठान कैसे करनी है ये सब बता दिया। ये तो गूगल की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशानी में होता है वो सबसे पहले गूगल करता है, वो मोबाइल इंटरनेट पे चेक करता है। क्या ये सब काम करते हैं? देखिए, जब तक मन के भाव शुद्ध नहीं हो जी, और स्वार्थ नहीं हो तो वो चीजें काम करती है। उसके प्रति लगन भी होना जरूरी होती है। वशीकरण आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वशीकरण क्या होता है, कुछ पल भर का ही होता है। अच्छा, इससे बड़ी सबसे बड़ी विधि होती है वशीभूत। अच्छा, ये अलग सिद्धि है, अरे अलग काम है, मतलब वशीकरण उसके सामने 0 पॉइंट है। वशीभूत कर देना। वशीभूत के सामने, वशीभूत करने का मतलब पूरे अपने पक्ष में आ जाना। अच्छा, वशीभूत में उसके परिवार भी शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लो 2 इंटरकास्ट के लोग प्यार कर रहे हैं जी, और शादी करना चाहते हैं। अब दोनों चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं चाहते, तो क्या होगा? तो वहां पर वशीभूत काम होता है। अच्छा, तो वहां पर उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं। प्लस कई बार क्या होता है कि
लड़का घर वाले की बहकावे में आकर रिश्ता छोड़ देता है, लड़की अपने घर वाले के बहकावे में छोड़ देती है, जबकि जी। एक दूसरे का वो शरीर भी इस्तेमाल कर चुके होते हैं। वहां पर ये वसीबूत काम आती है कि लड़की को भी वापस खींच लाए, परिवार को भी खींच लाए, शादी भी हो गई, फिर तो परिवार अपने आप आगे बढ़ता है, वंश वृद्धि होती है, लोग भूल जाते हैं, चलते रहता है। महाराज जी, ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये जितनी भी एंटिटीज हैं, जिनको हम आम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमने अपने घर में एक आत्मा को देखा था, या बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैंने उड़ती हुई आत्मा देखी थी। ये सब हकीकत होता है या कोई मानसिक एक लोग सोच लेते हैं ऐसा इसलिए होता है? आपने भी देखा होगा कभी ना किसी एंटिटी को ऐसे? मैं तो पास में लेके चलता हूँ। अच्छा। मेरे पास तो, मैंने आपको बताया लब्धुनाथ, वो क्या आत्मा ही तो है वो। तो ये सब आपके साथ रहती है हमेशा? अपन जो सिद्धि अपन कर लेते हैं, जी। जिसको अपने साथ में ले लेते हैं, हाँ। उस चीज को अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेत को भी अपने काम में लेते हैं। जी। देखिए कई पितृ बनते हैं, घर में पितरों का नाम सुना ही होगा, देवता होते हैं वो। वो अच्छे आत्मा रहती है, वो देवता बन जाती है। कोई नीच प्रवृत्ति का इंसान होता है, जैसे मान लो कोई बुरा आदमी मरता है तो मोहल्ले में भी ये चर्चा हो जाती है, यार अच्छा हुआ साला मर गया, सबको परेशान कर रखा था। और कोई अच्छा आदमी चला जाता है तो सब लोग बात बनाते हैं, देखो यार बहुत बढ़िया आदमी था, उसके साथ 2 कदम चलते भी है लोग। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। और ऐसी जो बुरी आत्मा जो होती है, उनको तो पकड़ के रखना ही पड़ता है, उनको नहीं पकड़े तो वो विनाश करेंगे। अच्छा। मैं आपको ये घटना बताता हूँ यहाँ की। हाँ। ये है राजस्थान की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। जयपुर के पास में एक गांव है केकड़ी। अच्छा। मैं उधर से जा रहा था, समझ गए। हमारा तो काम ही है जंगलों में कोई चीज लाना करना। तो रात की बात थी, 1:30 बजे की 2 बजे की बात थी। वो अपनी हरकत करने लग गई, समझ गए मेरी बात को। पेड़ से नीचे कूदी, धम। अच्छा। पूरे बाल उसके खड़े, और यही हाथ है उसके ऐसे ही। हाँ। और मेरी तरफ देख के जोर जोर से हंसे। अरे बोले तू मेरा करेगी क्या, आ जा तू। पहले तो धीरे धीरे पास में आई वो, फिर वापस पीछे गई। उसके समझ में आ गया ये तो अघोरी है, या भी कैद कर लेगा बोतल में मेरे को। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, तू बैठ, बता कौन है, क्या चाहती है तू, बता क्या बात है क्या नहीं है। जब उसकी कहानी मैंने सुनी, उसने क्या किया था कि उस केकड़ी गांव के थोड़ी सी दूरी पर जी एक जोहड़ा है, जोहड़ा। अच्छा। उसमें कूदकर उसने आत्महत्या करी थी। अच्छा। वो उसकी आत्मा थी। वो उसी आसपास के गांव की थी? हाँ, वो उसकी आत्मा थी। मैं बोला और कौन है तेरे साथ? बोले हम तो 5-6 जने हैं, 2 लड़के भी हैं, हम दोनों ने आत्महत्या करी थी। अच्छा। घर वाले माने नहीं शादी के लिए, दोनों कूद गए। अब वो आत्मा थी। अब वो आत्मा भी आज मेरे काम करती है, दोनों प्यार वाले जोड़े को मिलाने में काम करती है। कई जगह जैसे देखते ना, लड़का लड़की को ब्लॉक कर दिया, दूर हो गए, तो उस पर वशीकरण काम नहीं करता है ना। तो ये दोनों जो है, ये जो वसीभूत की जो विधि है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर में। अच्छा। और इन दोनों के द्वारा वसी वसी वसी, ये कैसे जोड़े हैं, ये दोनों को मिला ही देते हैं कैसे न कैसे। कईयों को मिला दिया है इन्होंने। अच्छा, एक आम आदमी इनसे डरता है और आप इनसे नहीं डरते, ये एक आम आदमी का नुकसान कर सकती हैं, तो आपका क्यों नहीं कर सकती? क्या आपके आसपास एक सुरक्षा कवच होता है, या आप लोग अपने एक कवच बनाकर रखते हैं? देखिए, सपेरा नाग पकड़ता है जी, नागिन पकड़ता है, उसको डर क्यों नहीं लगता? आपको क्यों लगता है? उसको शायद बचने का तरीका पता है। सबको मालूम है, अघोरी को मालूम है उस चीज का कि ये क्या चीज, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब ये बात आ गई तो आपको एक और मैं शक्ति बताता हूं जो मेरे पास बहुत पुरानी है। अच्छा। नाग नागिन का पुत्र है केसरा की शक्ति। केसरा क्या है? ये कैसी दिखती है? क्या ये होता है नाग नागिन का पुत्र है। अच्छा। उसकी सिद्धि की हुई है, और राजस्थान में मान्यता भी बहुत है उनकी। अच्छा। ये चीज राजस्थान में की गई है। मैं इन पर आपने कभी गूगल पे सर्च भी कर लेना, भजन भी सुना होगा, केसरा रे परमेश्वरा तेरी पगड़ी में हीरा मोती लाल रे नागण का जाया। अच्छा। तो ये चीजें, ये शक्तियां हर किसी इंसान के पास नहीं होती। ये जो केसरा की जो शक्ति है ना जी,
वो टूटे हुए परिवार को मिलाने में काम आती है, पति पत्नी के रिश्ते को टूटे हुए मिलाने में काम आती है। वो शक्ति जब मैं छोड़ता हूं जी। तो वो अपना जाके वहां रूप बदल के अपना काम करके आ जाती है, एक दूसरे का भ्रम दूर करके आ जाती है। यानी आदमी और औरत, पति पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों की दिशा अलग हो गई जी। मतलब एक दूसरे के प्रति ईगो हो गया, वो देखे ये झुके, ये देखे ये हाँ। झुके, वो देखे वो झुके, ये देखे वो झुके। हम्म। तो उसकी जगह मैं वो जो शक्ति है उसको काम में लेता हूँ। कभी पुरुष का रूप बना के भेज देता हूँ स्त्री के सामने, तो उसे एहसास होता है यार पति सही हाँ। मान गया। कभी पुरुष के सामने पत्नी का रूप देखा, ये शक्ति मेरे बहुत ज्यादा काम की है। जहां जैसी जरूरत है वैसा काम कर वैसा दिया। इस्तेमाल। जैसा हम इच्छाधारी नाग नागिन की हाँ बात हाँ, करते हैं, वही ठीक वैसे नाग ही। नागिन का पुत्र है। हाँ। अच्छा, अभी आपने कहा था मैं बोतल में बंद करने वाली बात कि भाई वो डरने लगी कहीं बोतल में बंद ना कर ले। हम फिल्मों में देखते थे ये कि एक शीशे की बोतल है ट्रांसपेरेंट, उसमें किसी आत्मा को बंद कर लिया और वो उसके अंदर कैद हो गई, निकल नहीं सकती है उसमें कोक का से। ढक्कन लगाया जाता है। ये कैसे, क्या उसकी शक्ति उसको बोतल को तोड़ नहीं सकती है? नहीं, नहीं तोड़ सकती। क्यों? जब उस चीज को बिना मंत्रों के तो बनती नहीं है ना। अच्छा, मंत्र बंद के उसको मंत्रों के द्वारा उसको छोटा रूप में करके खाली हवा रूप में बंद कर दिया जाता। आज तक कितनी आत्माओं को बंद किया आपने? अरे बहुत को किया, बहुतों को तो राजस्थान में मिट्टी के धोरों में गाड़ के आया हूँ, समुद्र में बोतल में फेंक के आया हूँ, बहुत जगह हिमाचल में करके आया हूँ, पहाड़ों के अंदर में भी ऊपर जाके कोई ऐसा वहां डाल के आया हूँ ताकि किसी को, आम जनता वहां नहीं जाए और किसी को नुकसान हो जाए, क्योंकि ऐसी आत्माएं कहीं भी किसी के साथ परेशानी खड़ी कर सकती है। अच्छा, ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ दिल्ली की कोई आत्मा आपने कैद करी और यहाँ से आपने 2000 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ दी, तो हाँ, क्या वो वापस दिल्ली नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। वो एक बच्ची के साथ ऐसी है। क्या हुआ था? आज वो बच्ची के अंदर में 3 आत्माएं थी जी। आज भी वो बच्ची पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई है क्योंकि उसने उसको बहुत डैमेज कर दिया है। अच्छा, लेकिन वो चीजें हटा दी है मैंने। क्या हुआ था पूरा मामला? अभी क्या भी था? वो बच्ची सोते सोते बिस्तर से जैसे ऐसे सो रही है उल्टी, तो उसकी कमर अपने आप उठ जाती है। अच्छा, समझिए, उसकी गर्दन अचानक टेढ़ी हो जाती है क्योंकि वो चीजें तो हट गई, लेकिन जो उन चीजों ने इसके शरीर पे जो प्रतिक्रिया करी थी जी। उसकी साइकोलॉजी उस बच्ची के दिमाग में अभी भी है, तो वो साइकोलॉजी उसको कर रही है। यानी कि जितनी मैं उस जल्दी आप बच्ची कदम से उठाओ वो उतना अच्छा। साइकोलॉजी भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूं अभी, जी। कि वो साइकोलॉजी दूर हो जाए और वो बच्ची ठीक हो जाए, क्योंकि उसके दिमाग में बुरी तरह, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, बंगाल की लड़की है। अच्छा। समझ गए मेरी बात, रहती यहीं थी। हाँ। परिवार बंगाल का था लेकिन रहता यहीं थी। आज भी मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करती है, लेकिन चलते चलते मैं 10-5 दिन में फिर वापस वो हरकत करने लग जाती है। अरे मैं बोला ये हरकत तेरे अंदर है ही नहीं, क्यों जबरदस्ती दिमाग में लेके बैठी है? बोले निकलती नहीं, तो निकालोगे तब निकलेगी ना। चलो आत्मा को तो मैंने कैद कर लिया, छोड़ के आ गया अब इसको तेरे से 200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर जी। वो तो वापस आने से रही, तो फिर जब तेरे में है ही नहीं चीजें तो हरकत क्यों कर रही है? बोला अपने आप हो जाती है। अपने आप होती है, कई आदमियों की साइकोलॉजी बैठ जाती है ना, तो वो जल्दी से दूर नहीं होती है। धीरे धीरे मैं उसको हटा रहा हूँ और पूरी तरह सही भी हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी वो। अच्छा महाराज जी, कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिस पर प्रेत का या किसी आत्मा का साया होता है। जैसे कुछ फिल्में ऐसी आई जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, हॉलीवुड की फिल्म में उसमें दिखाया जैसे कोई एक शीशा है, उसके अंदर एक आत्मा का वास है और वो जिसके घर में है वहाँ पर वो उस तरीके का उधम मचाते हैं। कोई गुड़िया है जिस गुड़िया के अंदर आत्मा का वास है और वो बिल्कुल। गुड़िया परेशान करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। बिल्कुल। ये होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। आज भी हम किसी के ऊपर कोई कार्य करना होता है या तंत्र क्रिया करनी होती है तो बाकायदा गुड़िया की जरूरत पड़ती है, हमारे को पुतले की जरूरत पड़ती है। अच्छा। पुतले में ही सारी क्रिया होती है, फोटो में कर देते हैं हम। अच्छा। फोटो से ज्यादा होती है आजकल, चारों तरफ किलन करके करते हैं। एक किसी के ऊपर मान लीजिए आपने कोई काम किया, कितने समय तक रहता है वो? क्या जिंदगी भर रहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर अच्छा परिवार अच्छी चीज है तो लाइफ टाइम के लिए करना पड़ता है। अच्छा। समझ गए? और उसमें हमें कुछ लग जाता है ये स्वार्थ वाली बातें हैं, तो उसको कुछ समय के लिए ही करते हैं, उतना लंबा नहीं करते, क्योंकि वो भविष्य उसका दिख जाता है कि ये आगे जाके टूटना ही है। समझ रहे हैं मेरी बात जी? तो इसलिए जितनी मर्यादा डाली जाती है उतनी ही उसके अंदर में होती है। ये टोने टोटके जो होते हैं, जो टोने टोटके लोग करते भी हैं, ऐसे कोई टोटके हैं जो आप बताना चाहें लोगों को?
बिल्कुल। जैसे मान लो कोई बिछड़ा हुआ प्यार है, जी तो 2 पीपल के पत्ते ले ले, जी ठीक है ना, और दोनों लड़के लड़की की फोटो निकाल ले। जी कच्चे दूध से एक पत्ते पर लड़की का नाम और एक पत्ते पे लड़के का नाम, अगर लड़का कर रहा है तो लड़की का नाम शुरुआत, जी। लड़की कर रही है तो लड़के का नाम। ठीक है। कच्चे दूध से लिख कर जब सूख जाए तो दोनों की फोटो उस पर रखकर दोनों को आपस में मिलाकर और काले धागे से बांधकर और पीपल के पेड़ के ऊपर बांध दिया है, अच्छा। तो ज्यादा समय नहीं, 21 दिन के अंदर ही वो बिछड़ा हुआ प्यार मिल जाएगा। पक्की बात है। पक्की बात। मन के भाव शुद्ध होने चाहिए आप। अच्छा, कोई गलत भाव से कर रहा है तो गलत भाव से तो प्रधानमंत्री को कर लो, फिर तो नहीं होगा। फिर हिंदुस्तान के बॉर्डर पे इतनी सेना लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, हम सुनते हैं ऐसा, मैंने कहीं पर सुना था और एक पॉडकास्ट में भी मैं बताया था कि जब 62 का युद्ध हो रहा था और ये दतिया में जो बगलामुखी मंदिर है वहाँ के महाराज जो थे, उन्होंने ऐसा तंत्र का इस्तेमाल किया था कि चीन की सेना वहीं के वहीं रुक गई थी। बिल्कुल ऐसा भी होता है। होता है, हुआ है ना। आज जो अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जी इतनी देवी देवता अपनी रक्षा कर रहे हैं, जी। और ये तंत्र मंत्र ही रक्षा कर रहा है। हाँ इस बार तो अपने देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने देश का, सनातन धर्म का सब कुछ अच्छा हो रहा है। जी। अपनी जो खोई हुई चीजें सब वापस मिल रही है अपने को। इससे बड़ी बात क्या होगी? आज एक बात बताइए, महाभारत भी आपने देखी होगी, चाहे टीवी में देखी या पढ़ी होगी, रामायण भी देखी है, सब कुछ देखा है। इनके अंदर में बहुत सी चीजों का जिक्र है, ताकतों का जिक्र है। समझ गए? ये तो मान, अभी मैं राम नाम पे ही बता देता हूँ जी, ठीक है ना। इंसान और जानवर का फर्क भी बता देता हूँ। ये तो राम जी सेना के अंदर वानर लेके गए थे लंका पे, तो लंका का विनाश कर दिया, जला के आ गए, सब कुछ करके आ गया, सब कुछ। अगर वानर की जगह इंसानों को ले जाते तो क्या करते? क्या होता? वो सोना लूटने में लग जाते। सही बात है। इंसान लालची, इंसान लालची, समझिए मेरी बात। माँ की ममता, माँ की ममता होती है। पिता लालची होता है, वो हमेशा अपने पुत्र से उपेक्षा रखता है। समझिए मेरी बात। और ये लालच इंसान को खराब कर देता है। समझिए मेरी बात। बिल्कुल। वो धीरे 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 अपने रिश्ते को भी खोता चला जाता है। वो जो उपेक्षा करता है वो कर नहीं पाता, उसके साथ गलत हरकत हो जाती है, फिर परिवार टूटता है। यानी एक बाप के 2-3 बेटे हैं जी, वो सर सबसे एक ही उपेक्षा रखेगा तो कैसे होगा बताओ? ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात भी यही है कि जैसा आपने कहा कि इंसान जो होता है लालची होता है और लालच बुरी बला है, ये हम सब सुनते आ रहे हैं। महाराज जी, 1-2 बातें और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। शमशान जो कहते हैं कि शमशान में रात के वक्त मत जाओ या रात के वक्त वहाँ से मत गुजरो, दिन के वक्त और रात के वक्त इसमें अंतर होता है क्या? रात के वक्त जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं? यही वजह है कि आपने भी कहा था कि जब दिन और रात मिल रहा हो उस वक्त पर ध्यान रखो, उस वक्त पर ज़्यादा दिक्कत मत करो। तो दिन में ये शक्तियाँ क्या असर नहीं कर पाती? 3 पहरे होते हैं, सुबह 12 बजे के दोपहर में, शाम को दोनों टाइम मिलते हुए हैं, रात्रि को 12 से लेकर 3:15 के बीच। ये जो एक पहर होता है, सुबह जो दोपहर में जो 12 बजे वाला पहर होता है जी, वो देवता का पहर होता है। समझ गए मेरी बात को? सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त, 12 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त आता है ना, जी बिल्कुल सही होता है, वो गलत नहीं होता, उसमें अच्छी चीजें की जाती है। लेकिन संध्या के टाइम में उतारा रखना और जो दोनों टाइम मिलते हैं उस टाइम पे चौराहे पे उतारा कई बार देखेंगे आप, कहीं रखा हुआ मिल जाता भी है, कहीं रखने जाते हैं वो भी दिख जाते हैं। और रात्रि को जो चीज है उनको जागृत करना पड़ता है कि हर चीज, ये सब चीजें है ना तंत्र मंत्र जी, ये शांति चाहते हैं, शून्यता चाहते हैं। जहां शून्य होगी वहां पर ही ये प्रतिक्रिया होगी। तो शमशान रात को कौन जाता है? सुन रहती है, वहां अपनी प्रतिक्रिया अपना काम करती है। बिल्कुल। आप देखते हैं कोई जैसे आदमी खत्म हो गया, वो मुर्दे को लेके जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर एक जगह उसको रख के पलटी मारते हैं। क्यों मारते हैं? बिल्कुल, ताकि वो घर वापस नहीं आ जाए, वो आत्मा घर नहीं आ जाए, वहीं भटकती रहे चौराहे पे, और वहीं पर उतारे लगते हैं।
उनको भोजन भी मिलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे मेरे जिन सवालों के जवाब मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी चाहिए थे, और उन सवालों के जवाब अगर एक अनुभवी व्यक्ति दे तो वो सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि एक होता है, मैंने शुरुआत में भी कहा कि किताबी ज्ञान अलग बात है, और वो तो गूगल पे मैं भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी अनुभव किया हो और वो जब कुछ बताता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आखिर में मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, इस बात को फिर मैं यहीं पर रोक दूंगा। आप जब इस तंत्र की दुनिया में आए और इन सारे काले जादू को आपने सीखना शुरू किया, उस वक्त पर क्या आपको पता था कि इतने खतरे मेरी जिंदगी में आएंगे, या फिर जो तमाम एक एक मैं तो बालक था। अच्छा, मैं तो बच्चा था, लेकिन बड़े खतरे आए होंगे, तो उनसे कैसे पार पाया आपने? मैं तो एक स्थान पे गया हुआ था जी जिनका नाम है छिन्नमस्तिके, जी, फैमिली के साथ। उम्र थी 7-8 साल। फिर वहां पर वो साधु संतों की टोली आई हुई थी जी। मैं तो उनके साथ ही निकल गया। आज मेरे को मालूम ही नहीं कोई चीज। अच्छा। फिर वहां से वो उनके शरण में उनकी सेवा करते मणिकर्ण घाट पे पहुंचा। ऐसी जगह नहीं छोड़ी मैंने जहां पर ताकतें नहीं होती, वहां जाता नहीं। जहां मिल जाता वहीं चल जाता हूँ। अच्छा। वहीं से हासिल करता हूँ। और कई लोग तकलीफ में होते हैं, आम जनता है, उनको भी उसका समाधान बताता हूँ जी। जैसे मान लो कोई छोटे मोटे टोटके से भी कई चीजें आपस के अंदर में परिवार में सुख शांति कर सकते हैं। जैसे मान लो घर के अंदर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है जी, तो घर की जो मुख्य द्वार है जी, उसको इस कोने से लेकर उस कोने तक खुदाई कर कर और चांदी का तार और तांबे का तार लगा दे तो उस घर के अंदर में व्यापार, सुख समृद्धि और क्लेश कल्पना मिट जाएगी। अच्छा। ठीक है ना। और एक मान लो जैसे मान लो कोई पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है और आपस के अंदर मन मुटावा, पति इधर मुंह करके सो रहा, पत्नी इधर मुंह करके सो रही है, तो 2 पान के पत्ते लें और सरसों का तेल लें जी। और 2 नींबू लें। ठीक है ना। सरसों के तेल से पान के पत्ते पर पत्नी अगर करना चाहे तो पति का नाम लिख सकती है, पति करना चाहे तो पत्नी का नाम लिख सकता है। दोनों पान पत्ते पर दोनों का नाम लिखकर और नींबू पर दोनों का नाम लिखना है। तो एक नींबू को तो पान के पत्ते से लाल धागे से बांधना है और एक नींबू को काले धागे से बांधना है। बांधने के बाद में उस चीज को 4 रास्ते पे छोड़ के आ जाए तो पति पत्नी का जीवन वापस अच्छा सुखमय हो जाता है। या मान लिया जाए कि कोई लड़का प्यार कर रहा, आपस में 3-4 साल हो गए और अचानक उसने लड़की ने बोलना बंद कर दिया और उससे रहा नहीं जा रहा है, तो अगर वो छोटी मोटी जैसे चीज़ें हैं तो मैं जैसे बता रहा हूँ 2 हल्दी की गांठ ले ले, ठीक है ना, और कच्चा सूत ले ले। अच्छा, ठीक है। हल्दी की दोनों गांठों के ऊपर एक हल्दी की गांठ पर उसका नाम, एक पर उसका नाम रोली से लिखकर कच्चे धागे से जब तक लपेटते जाओ जब तक धागा खत्म नहीं होता। अच्छा। और उसको एक बोतल के अंदर में या एक गिलास के अंदर में कच्चे दूध के अंदर में डुबा के छोड़ दो, वैसे ही पड़े रहने दो, वापस बातचीत शुरू हो जाएगी। और जब बातचीत शुरू हो जाए फिर इसका क्या करना है? पड़े रहने दे, फिर उस चीज को कहीं गमले में पेड़ पौधे में डाल दें। अच्छा। तो काम पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, बस सही कहीं भी सही जगह पर आप उसको डाल दें। ये छोटे छोटे टोटके भी इंसान के जीवन में कितना काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल बात तो ये है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हमारे बुलावे पर और आपने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स ने इन सभी बातों से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और हो सकता है आप में से किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप लोगों को मिल गया हो और आप लोगों को लगा हो कि हाँ, यहाँ पर समाधान मिल जाएगा। हालांकि अभी आपने सुना है, आप चीज़ें करके देखिएगा, अगर फ़ायदा लगता है तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना। महाराज जी से संपर्क करना चाहें तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डालूंगा आपकी इजाज़त से, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपना फीडबैक दें, आप लोग अपनी बात बताएं कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आगे भी क्या हमें ऐसे पॉडकास्ट करने चाहिए, आगे भी क्या हमें कुछ और बातों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको कुछ सवालों तो नीचे लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले पॉडकास्ट में उन सभी सवालों को शामिल करूं। आज के लिए महाराज जी जय महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। आदेश कालों के काल महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हो।